उत्तम सत्य धर्म का दिन है। किसका दिन है? उत्तम सत्य धर्म का। आप लोग जो लोग बैठे हैं, मुझे सभी 20 और 30 से ऊपर वाले दिख रहे हैं। इससे नीचे वाला कोई भी नहीं मुझे लगता है। यहाँ पर 20 और 30 से ऊपर वाले हैं, 80 से 90 और 80 से अंदर, और 20 और 30 के ऊपर। इतने उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं। और सत्य शब्द आपने आज तक कई बार सुना होगा। कोई झूठ बोलता है तो आपको गुस्सा आता है, तो आपकी दृष्टि में सत्य क्या है, मैं ये सुनना चाहूँगी पहले, फिर मैं बताऊँगी सत्य क्या होता है। सत्य क्या होता बताइए, आपने क्या समझा आज तक? जीतू जी। वास्तविकता को बयान करना सत्य है, ठीक है। और जैसा देखा सुना है, जानकारी में है, वैसा वखान कर देना सत्य है। हाँ बोलिए जोर से। जैसे के तैसे। अभी आगम को छोड़ो, आपने क्या समझा वो बताओ। अभी आगम की नहीं पूछ रही आपसे, आगम की तो मैं बताऊंगी। खुद के साथ ईमानदारी से रहना सत्य है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाहर से अंदर तक आए तो सही। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है, और आपने जो बात कही है वो सत्य वचन की बात कही है। सत्य वचन मतलब जो मौन रहता है, तो क्या उसके पास में सत्य धर्म नहीं है? तो आपने जो कहा कि जैसा देखा, जैसा सुना, वास्तविकता बयान करना, ये सत्य है। यदि ये सत्य है तो मौन रहने वाले के पास में सत्य है ही नहीं। ये सत्य वचन है। क्या है? सत्य वचन है। सत्य धर्म, सत्य वचन, सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत और भाषा समिति, इतनी चीज हो गई। तो सत्य वचन, सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत और भाषा समिति, ये सत्य धर्म को प्राप्त करने के उपाय हैं। ठीक है। अब आप लोग शिविर में आए हैं, कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? प्रतापनगर जयपुर से आए हैं। आप कहाँ से आए? आप भी जयपुर से आए हैं। कोटा से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, ब्यावर से आए हैं, जयपुर से आए हैं, जलगांव से आए हैं, और कोटा से आए हैं, भीलवाड़ा से आए हैं, भोपाल से आए हैं, हरिद्वार से आए हैं, शाहपुरा से आए हैं, बूंदी से आए हैं, किशनगढ़ से आए हैं, अजमेर से आए हैं, पदमपुरा से आए हैं, साबर से आए हैं। अभी बोल लो आप, अभी मैं बताती आप कहाँ से आए हो। अभी आप बोल लो, फिर मैं बताती आप कहाँ से आए हो, है ना। आपने कहा सागर से आए, साबर से आए, बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, है ना। अभी कोई बात चलेगी तो हमारे साबर में ऐसा होता है, हमारे किशनगढ़ में ऐसा होता है। बोलिए, बोलते कि नहीं बोलते हैं? हमारे राजस्थान में ऐसा होता है, हमारे एमपी में ऐसा होता है। तो क्या एमपी आपका है? सत्य या असत्य? अरे बोलिए ना, क्या एमपी आपका है? नहीं। आप अपने घर से आए, क्या घर आपका है? घर आपका नहीं है। देख लो, ये सत्य है या
आप सत्य समझना चाहते हो ना, यहीं से समझा रही है आपको। अभी आप कह रहे घर से आए हैं, घर आपका है, परिवार आपका है। यदि मैं ये कहूँ कि ये पेन मेरा है, तो क्या ये सत्य है? ये पेन भी मेरा नहीं है। अब यहाँ से अपने शरीर में आओ, क्या शरीर मेरा है? नहीं है। सत्य सत्य समझना, अभी व्यवहार की बात दूसरी है, अभी तो निश्चय की बात करो। व्यवहार में पड़े तो अनंत काल बीत गए, निश्चय आज तक समझा ही नहीं है। व्यवहार को ऐसा पकड़ लिया है कि निश्चय को आते ही हम घबरा जाते हैं। अरे माता जी ने कह दिया मकान मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये पेन नहीं। नहीं माता जी, व्यवहार सत्य है। अरे 2 आंखें हैं, कितनी? 2 आंखें, दोनों आंखें खोल के रखो। यदि एक आंख भी बंद हो गई तो काना कहलाओगे। निश्चय की आंख और व्यवहार की आंख, एक आंख से बाहर देखो और एक आंख से अपनी आत्मा को देखो। अपनी आत्मा को नहीं देखते हो तो तुम्हारी एक आंख बंद है, केवल बाहर की आंख खुली है, अंदर की आंख बंद है। तो क्या होगा? एक आंख वाला कौन कहलाता है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा है। तो एक होता व्यवहार और एक होता है निश्चय। निश्चय से देखा जाए तो मेरी आत्मा के अलावा इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। मैं शरीर को अपना कहता हूँ, ये भी छूट जाएगा। मैं मकान को अपना कहता हूँ, ये भी छूट जाएगा। अब यदि मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा है, मेरा नहीं है ना, ये तो मान लिया आपने। अरे बोलिए ना, हाँ या ना, मेरा है या नहीं है? नहीं है। यदि मेरा कहते हैं तो ये झूठ है कि नहीं है? पवन जी, ये झूठ है या नहीं है? हाँ या ना? निश्चय नय की दृष्टि से किसी भी चीज को ये कहते हैं कि ये मेरी है तो चोरी का दोष लग रहा है। निश्चय नय की दृष्टि से चोरी का दोष लग रहा है। एक पेन को, एक मोबाइल को, एक मकान को, किसी चीज को कह दो ये मेरी है, जो मेरा नहीं है, और उसको मेरा कहना ये झूठ है या सत्य है? झूठ है। अब लेकिन फिर भी संसार की व्यवस्था को बनाने के लिए, संसार में अधिकतर प्राणी जी रहे हैं, इसमें कहीं भ्रष्टाचार ना हो जाए, इसमें कहीं अनीति ना आ जाए, इस व्यवस्था को संभालने के लिए आपने जो मेहनत करके जो कुछ धन एकत्रित किया है, जो सामान एकत्रित किया है, उस पर मेरी की संज्ञा दे दी, और उसके अलावा जो आपने एकत्रित नहीं किया है उसे दूसरे की संज्ञा दे दी। ये व्यवहार सत्य है, और दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। आपको व्यवहार सत्य का तो पूरा ज्ञान है, लेकिन निश्चय सत्य का ज्ञान नहीं है। एक आंख से तो देखते हो, लेकिन दूसरी आंख बंद कर रखी है। तो सत्य धर्म है। सत्य धर्म निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो शुद्ध आत्मा में ही सत्य धर्म की प्राप्ति होती है। क्रोध गया, क्षमा आई, मान गया, मार्दव आया, मायाचारी गई, आर्जव आया, लोभ गया, शौच आया, आत्मा की शुद्धि हुई, तब सत्य आया। ये मात्र इतना नहीं कि जो तुमने देखा सुना और वो बोल दिया तो तुम्हारा सत्य हो गया। अभी सत्य वचन भी कितने तरह के होते, अभी वो भी बताऊंगी। तो सत्य धर्म कब प्रकट होता है? जब चारों कषाएं चली जाती हैं, तब सत्य आता है। अभी आपका क्रोध गया नहीं गया, लोभ गया नहीं गया, तो कहां से सत्य धर्म? अभी तो सत्य धर्म के विषय में जानकारी ही नहीं है, आना तो बहुत दूर की बात है। अभी सत्य धर्म को तो जाना पहचाना ही नहीं है कि होता क्या है सत्य धर्म। अब आ जाओ सत्य वचन पर। सत्य वचन के लिए आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है, क्रोध लोभ भीरुत्व
प्रत्याख्यानान्य नुवीचि भाषणम, क्रोध से रहित, मान से रहित, भय से रहित, अनुविचि से रहित जो वचन होते हैं वो सत्य वचन होते हैं। क्रोध से रहित, क्रोध में बोली हुई बात झूठ है। माँ कहती ना अपने बेटे को, तेरी टांग तोड़ दूंगी, झूठ है या सच है? अरे बोलिए ना, बोलते ना, तेरी टांग तोड़ दूंगी, अभी यार तेरी पिटाई करूंगी, भले ना मारे। कहती है कि नहीं कहती है? गुस्सा है, पूरा गुस्सा है, तू तो होते ही मर जाता। जब ज्यादा क्रोध आ जाए, क्रोध की तीव्रता बढ़ जाए, ज्यादा व्यसन में बेटा फंस जाए, बिल्कुल बिगड़ जाए, उस माँ के मन में यही विचार आते हैं कि या तो होता ही नहीं, तो कम से कम ये दुख तो नहीं होता मुझे। ऐसे ऐसे विचार भी माँ के मन में क्रोध में वचनों से निकल जाते हैं। निकलते कि नहीं निकलते? निकलते हैं ना। क्या ये सत्य है? इसीलिए क्रोध में बोला हुआ वचन सत्य नहीं होता, उसे सत्य की संज्ञा से अलग रखा गया है, उसे असत्य की श्रेणी में रखा गया है। और अकेले बेटे के लिए नहीं, किसी के लिए भी हो, क्रोध, जब तुम क्रोध में बोलते हो ना, तो तुम नहीं बोलते हो। कौन बोलता है? क्रोध बोलता है। क्रोध मेरे में है ही नहीं, मैं तो क्रोध से रहित जीव हूं, और क्रोध से यदि भर गया हूं तो मेरी आत्मा का विवेक खो गया है। इसलिए क्रोध से रहित वचन सत्य है। दूसरा है क्रोध, लोभ, लोभ से रहित वचन सत्य है। भय से, अनुवीची से, भय में भी झूठ बोलता है, हंसी में भी झूठ बोलता है, मजाक में भी झूठ बोलता है। यानी जो कषायों से सहित वाणी है उसका नाम है झूठ, और जो कषायों से रहित वाणी है उसका नाम है सत्य। अभी आपकी क्या परिभाषा थी? जो सुना है, जो देखा है, वैसा बोलना सत्य है। अब क्या समझ में आया आपको? ठीक है। दूसरी बात, अब जब कषाय से रहित वाणी सत्य बता दिया, तो पाप से सहित वाणी सत्य कैसे हो सकती है? कषाय से रहित वाणी को सत्य बताया है, तो कोई व्यक्ति कहता, देखो हम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, इसने ऐसा ऐसा किया है, उसकी पोल सबके सामने खोल रहा है, सबके सामने उसकी निंदा कर रहा, बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल बिल्कुल जो कहूंगा बिल्कुल सत्य कहूंगा। यदि कोई इस तरह की बात कर रहा है तो वो भी असत्य की श्रेणी में है। कठोर सत्य असत्य की श्रेणी में है। गुस्सा आ रहा है, जोर से बोल रहा है, कठोरता में बोल रहा, असत्य है। देखो, सत्य को समझने की बहुत जरूरत है। अब मान लो, मैं एक बात हमेशा बताती हूं कि आप कहीं पर बैठे हो और किसी की बुराई चल रही है और वो आपका परिचित है, आप फटाफट बाहर गए और फटाफट फोन लगाया, बोलिए करते हो कि नहीं करते ऐसा हैं? अब जिनकी बुराई चल रही थी आपने उनको बता दिया, और जिनने बुराई की आपने उनका नाम भी बता दिया। अब दोनों की लड़ाई होगी कि नहीं होगी? होगी ना। ये लड़ाई करवाना हिंसा है या अहिंसा है? यदि आपने चुगली करी है और आपने बताया तो सत्य है, वचन तो सत्य है, लेकिन भाव असत्य है, ये भी असत्य की श्रेणी में है। किसी सास बहू का झगड़ा करवाते हो, किसी सास की बात को बहू से बताते हो, बहू की बात को सास से बताते हो, ये भी असत्य है। आप दिन भर सत्य बोलते हो, अब देख लो कौन सा वाला सत्य बोलते हो। अपने आप को बड़ा क्या वो सत्यवादी हरिश्चंद्र समझते हो, और जबकि पता चला कि ये तो सब झूठ ही था, सत्य तो था ही नहीं इसमें कहीं भी। सही गलत तरीके से बोला गया सत्य भी असत्य की श्रेणी में आता है। क्या? गलत तरीके से बोला गया सत्य भी असत्य की श्रेणी में आता है। एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगी कि एक सेठ जी मंदिर से वापस जा रहे थे। एक चिड़ीमार रास्ते में खड़ा था, उसके हाथ में चिड़िया थी,
सेठ जी को देखते उसने चिड़िया को मुट्ठी में बंद कर लिया। अरे सेठ जी ये बताओ, मेरे हाथ में जो चिड़िया है वो मरी है कि जिंदा है? अब सेठ जी समझ गए इसके हाथ में जिंदा चिड़िया है और मैंने कह दिया कि ये जिंदा है, तो ये मार देगा, फिर कहेगा देखो तुम्हारी बात झूठी हो गई, ये तो मरी हुई है। अब सेठ जी ने कहा, अब सेठ जी को वहां सत्य वचन बोलना चाहिए या सत्य धर्म का पालन करना चाहिए? तो उसके लिए वचन कैसे होंगे? झूठ होंगे। और धर्म कौन सा होगा? धर्म सत्य होगा। सेठ जी ने कहा भाई तेरे हाथ में जो चिड़िया है वो तो मरी हुई है। उस चिड़ी मारने मुट्ठी खोली, चिड़िया उड़ गई। बोले देखो सेठ जी चिड़िया तो जिंदा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहीं कहीं सत्य वचन के माध्यम से हिंसा हो जाती है और कहीं कहीं झूठ वचन के माध्यम से अहिंसा का पालन हो जाता है। ऐसे ही आपस में किसी की कोई किसी की बुराई बता दे और आपसे पूछे वो मेरे बारे में क्या कह रही थी, वहां सत्य मत बोलना। अरे तू तो पागल है, तेरा दिमाग खराब है, वो तो तेरे लिए इतना अच्छा सोचती है और तू उसके लिए उल्टा सोचती है। यदि तुमने ऐसा कह दिया तो उसका मन साफ हो जाएगा। और तुमने कहा नहीं तेरी सास ऐसी कह रही थी, अब तुमने उनके घर में लड़ाई और झगड़ा करवा दिया। आपने हिंसा का पाप ले लिया, झूठ का पाप, हिंसा का पाप, असत्य का पाप, ना जाने कितने सारे पाप ले दिए आपने। कभी कभी मजाक में किसी को पागल कहते हैं, किसी को नालायक कहते हैं, किसी को बेवकूफ कहते हैं। नहीं हम तो मजाक कर रहे हैं, नहीं हमारी इनकी तो अच्छी मित्रता है। अरे मित्रता है तो फिर अपशब्द क्यों? यदि मित्रता है तो अपशब्द क्यों? और अपशब्द है तो मित्रता कैसी? ऐसी मित्रता कभी भी छूट जाएगी अपशब्दों का प्रयोग करोगे तो। सामने वाले को नीचा दिखाने के जो वचन हैं वो भी झूठ है, निंदा के जो वचन हैं वो भी झूठ हैं। मजाक में ऐसी बात मत बोलो कि सामने वाले के दिल को चुभ जाए, वो भी असत्य की श्रेणी में आएगा। तो बंधुओं, हित, मित और प्रिय, सत्य कैसा होता है? हित यानी सामने वाले का हित होता है, मित यानी थोड़ा होता है, और प्रिय जब तक वो कानों को अच्छा ना लगे तब तक वो सत्य की श्रेणी में नहीं आएगा। सत्य हित, मित और प्रिय होता है, इसलिए कम बोलो और काम का बोलो। जितना ज्यादा बोलोगे असत्य ही बोला जाएगा, सत्य नहीं बोला जा सकता है। और वैसे भी अभी आप विधान करेंगे तो विधान में सत्य के जो अर्घ चढ़ाएंगे उसमें आपको बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा कितने प्रकार का सत्य होता है। व्यवहार सत्य, जनपद सत्य। अब सुबह सुबह महिलाएं कहती हैं न ला गए, न ला गए, न ला गए। अरे बोलिए ना, कहती कि नहीं कहती? अब सत्य है कि असत्य है? व्यवहार सत्य है। नल नहीं आया, नल में पानी आया है, नाली बह रही है। कभी किसी ने नाली को बहते हुए देखा है? नहीं। अच्छा, जैसे आप लोग मोबाइल जो भी करते हो तो कुछ लोग कहते उसको मोबाइल ठोंक दे। कहीं कहीं एरिया वाइज है ये बात, मोबाइल ठोंक दे यानी मोबाइल लगा दे। कुछ लोग कहते हैं मोबाइल मार दे, मारते शब्द भी प्रयोग होता है कहीं कहीं। कहीं कहीं होता है कि लगा दे। अब और आप जानो कि क्या कहते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है और उसमें कपड़े नहीं आते हैं तो क्या कहते हो? अरे बोलिए ना, कपड़े छोटे हो गए या बच्चा बड़ा हो गया? बच्चा बड़ा हो गया। कहते क्या हो? अरे इसके तो कपड़े छोटे हो गए। कपड़े छोटे हुए क्या? मतलब सुबह से शाम तक है, यदि अपने ही वचनों को पकड़कर देखा जाए तो पता चलेगा हम बोलते क्या हैं। हंसोगे अपने ऊपर। घी का घड़ा कौन सी फैक्ट्री में बनता है? घी का घड़ा
घी का डिब्बा, डिब्बा किसका है? प्लास्टिक का या लोहे का? कहते क्या हो? है चीनी का डिब्बा, आटे का डिब्बा, दाल का डिब्बा, कहते हो कि नहीं कहते हो? व्यवहार से समझ में सही आ रहा है ना? इसलिए यहाँ आपके मन में किसी की हिंसा की भावना भी नहीं है, बस समझने वाली बात है। टीवी चल रही है, आपके घर में टीवी चलती कि नहीं चलती? चल चल के कहाँ कहाँ जाती है? अच्छा, टीवी वहीं रहती है, तो आप तो कह रहे टीवी चल रही है। ये सड़क दिल्ली जाती है, बताइए कौन जा रहा है दिल्ली? दिल्ली कौन जा रहा है? सड़क जा रही है, तुम जा रहे हो? कहते क्या हो? चलिए, ये सारी चीजें व्यवहार सत्य में आएंगी, क्योंकि इसमें आपके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति क्रोध नहीं है, किसी के प्रति भय नहीं है, केवल एक बोलचाल की भाषा है। केवल खा ना, खा ना, आ ना, दे ना, ले ना, सबके साथ ना लगा हुआ है। बताओ, एक कह रहे ले, फिर कह रहे ना, पहले खा, कह रहे ना। तो ये भाषा है, ये भाषा सत्य बोलते हैं इसको, है ना? तो समय बहुत हो रहा है, आज आपको थोड़ी सी देर भी हो गई, लेकिन अब आप ही देख रहे हैं, आपको ही समय का पता नहीं चल रहा होगा। आपको ही लग रहा होगा कि अभी तो घर में ये 11 कितनी देर से बजते हैं, और यहाँ ये 11 यूं बज जाते, पता ही नहीं चलता है कब बज जाते हैं 11, है ना? तो बंधुओं, समय हो गया। सत्य धर्म की चर्चा अभी शुरू भी नहीं हो पाई, लेकिन सत्य वचन, सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत और भाषा समिति, ये 5 चीजें सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए होता है। और सत्य धर्म तब आता है जब चारों कषाएं चली जाती हैं, आत्मा बिल्कुल पवित्र हो जाती है, आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, तब जाकर के सत्य धर्म आता है। और अभी आपने देखा कि बैनर का उद्घाटन हो रहा था। जहाजपुर लोगों के दिल में कितना बसा हुआ है, कितना बसा हुआ है? अभी मुझे फोटो दिखाई झांकी की, 3 मंजिल का बना रहे हैं। आपको नीचे के दर्शन भी कराएंगे, ऊपर के भी करवाएंगे और 24 के भी करवाएंगे। ऊपर झांकी में क्या 40 बाई 80 की है, कितने की वो झांकी है जो मंगल विहार में झांकी बन रही है जहाजपुर की, वो 40 बाई 80 की है। बताओ, मतलब कितना उनके मन में जहाजपुर के प्रति है कि वो इतनी विशाल झांकी बना रहे हैं कि आपको 3रे मंजिल तक पहुंचाएंगे दर्शन के लिए। नीचे पानी भी रहेगा जैसा पानी वहां है, लाइटिंग भी रहेगी जैसी लाइटिंग वहां है, और स्वस्ति भूषण माता जी भी मिलेंगी वहां पर, और लिखती हुई माता जी मिलेंगी, बोलने वाली नहीं मिलेंगी वहां। और मांगियावास में भी जहाजपुर की झांकी बन रही है, वो भी मेरे ख्याल से 8 बाई 12 की बना रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी बना रहे हैं, वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और शायद बरकत नगर में भी झांकी बन रही है जहाजपुर की। हम जहाजपुर से क्या है, जहाजपुर आ गया यहाँ पर। और ऐसी झांकी कई बार फोटो मोबाइल में, दीदी के मोबाइल में, व्हाट्सएप में आता रहता है कि कहीं पर रंगोली में जहाजपुर बनाया, कहीं पर, और पूरे देश में जाने कहाँ कहाँ जहाजपुर का एक भगवान का ऐसा अतिशय हुआ कि सारे भक्त भगवान के हो गए। और जो भी मेरी बात सुन रहा है, चाहे टीवी में देखने वाले हों, चाहे जयपुर वाले हों, चाहे यहाँ वाले हों, उस झांकी को देखने के लिए जरूर जाना। देखना तो सही उन्होंने मेहनत क्या करी है, कितनी मेहनत करी उन्होंने। हाँ, आपको भी भेजेंगे, भेजेंगे आपको, कल शाम को भेजेंगे।
जहाज तो चाहिए ना संसार पार होने के लिए, छोटी नैया काम नहीं आने वाली, जहाज चाहिए। संसार समुद्र बहुत बड़ा है, कहीं भी डूब जाएगी छोटी सी नैया, तो जहाज ही चाहिए। तो नींबू के सत्य का, नींबू के सत्य का, आयुर्वेद में पथ्य का और धर्मों में उत्तम सत्य का बड़ा ही महत्व है। घर में काकी का, खेलने में राखी का और जयपुर में बनने वाली जहाजपुर की झांकी का बड़ा ही महत्व है। जेब में नोटों का, जेब में नोटों का, सर्दी में कोटों का और खिंचवाने में आज, ताकि आप अपनी इस शिविर की स्मृति अपने साथ लेकर जाएं और अगले शिविर तक उसे अपने घर में लगा के रखें, फिर अगले शिविर में आएं, फिर अगली स्मृति मिलेगी। ऐसे हर शिविर में आते रहें और आनंद लेते रहें। मुनिवर जब तक करते रहते ये तो सेवी आती है, भक्ति पर नियत से ये भक्ति के मन को पाती है। ओम ह्रीं अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमो नमः। 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 पवित्र तन तो यदि या करते कोई काम, परमेश्वर के ध्यान से मोहे लाभ किया। अपराध किए मान लो करेगी दीवाना, क्षमा कर मैं करम है तेरी होगी कौन। इस
अत्र मम सन्नितो भवो सन्निधि करणम। जय हो जय हो जय। ओम भोलेनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामति। आशा और निराशा खोय चंदन सम शीतल में होए निर्मल भाव विमल नाथ जी के वेना। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्र कामण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामति। लेकर फल पूजा को आए मुक्ति फल का करे उपाय निर्मल भाव विमलनाथ जी के वेना। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय महाफल प्राप्त है फलम निर्विपामिति। स्वाहा। अशुभ अशुभ सब हटे गया किया मोह का नाश केवल ज्ञान की रोशनी करती आत्म प्रकाश। ओम ह्रीं मां शुक्ल षटाभ्याम केवल ज्ञान प्राप्त है श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपामिति। स्वाहा। दुनिया में गुरु हजारों हैं पर स्वस्ति भूषण जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं पर स्वस्ति भूषण का क्या कहना। बाबा तेरे चरणों में बच्चे आए हैं, बाबा तेरे चरणों में बच्चे आए हैं। दे दो आशीर्वाद हमको दिल से आए हैं, दे दो आशीर्वाद हम तो दिल से आए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, भक्ति का तोहफा लाए हैं। आपने कितनी दिनों से प्लानिंग की होगी कि हम 1008 अस्सेकारी मनुष्यनाथ भगवान के दरबार में हम चलें और भगवान के दर्शन पाएं, और आज ही आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। अस्सेकारी मनुष्यनाथ भगवान जिनका दर्शन पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व काले काले बाबा के दर्शन कर रहा है, इनके से की यशो गाथा गा रहा है, और आज उसी श्रृंखला में आप सभी यहां पर आप दर्शन करने पधारे हैं। मैं ये भावना बाता हूं कि ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं इनका भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो, और जैसी इनकी भावना है, जैसी इनकी इच्छा है, वो इच्छा इनकी पूरी हो। स्वस्ति धाम के अंदर यहाँ सावर से जागृति स्कूल के बच्चे आज भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ आकर सभी ने दर्शन लाभ प्राप्त किया है और सभी धर्म में होकर भक्ति में लीन हो गए हैं, और ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग यहाँ जाजपुर स्वस्ति धाम में उतर आया है। मैं माता श्री के चरणों में प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर
आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।